साचे प्रथम सुमरो सतगुरु जिन ज्ञान किया वकसी नित उठ करो बंदना चरण निभाओ गुरु मेरे ज्ञानी गुरु ज्ञान दाता गुरु मेरे ईश्वर गुरु रे विधाता गुरु डोल के ले रवि तेरे द्वारे खड़े नर नार जी जो ज्ञान सरस्वती माई ओ तेरे द्वारे खड़े नर नार जी जो ज्ञान सरस्वती माई
महाराज की जय। तो गुरुमुखो, जो भी दरबार में प्रवचन होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ गए तो पारस के हो गए, और समझ का चल पड़े तो बस परम धाम में पहुंच जाएंगे। तो गुरुमुखो कहते हैं कि कौन साधु का खेल है, कौन सुरत का दाव, और कौन आमी का कूप है, कौन बज्जर का घाव। यानी कौन साधु का खेल, किस साधु का कैसा खेल देखो तुम, और कौन सुरत का दाव। यानी जैसे बताया कि कौन साधु का खेल, मतलब साधु का खेल क्या है कि संसार से छुटकारा पाता है और परमात्मा से जोड़ता है। ये साधु का खेल है। संसार से बेमुख हो और परमात्मा के सामने खड़ा हो जा जीव। और कौन सूरत का दाव, कि सूरत का दाव यो है जो सूरत शब्द से मेल कर ले। ये सूरत का दाव है, शब्द से मेल कर ले और उसमें पूरी तरह से लगा तो परमात्मा से मिलन हो जाता है सूरत का। कौन आमी का कूप, जो अमृत का कुआं इस शरीर में ही है, साधु संत उस अमृत को पीते हैं। कौन बज्जर का घाव, जैसे बज्जर का घाव हो जाता है कि और वो जख्म बहुत गहरा हो जाता है, इसी तरीके से जिसके अंदर उस परम पिता परमात्मा की लौ लग गई, उससे मिलन की, बस उसी को एक पवित्र कहते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्म है क्षमा करना, यानी क्षमा साध का खेल है, सुमति सूरत का दाव। कहते हैं कि जो क्षमा करना जान गया वो इंसान तरेगा, डूबदा नहीं। कोई हमारे ऊपर किसी ने कोई गलत कर दिया कुछ, तो सबसे पहले यही सोचा भी हमने इसको क्षमा कर देना चाहिए बस।
सुमति सूरत का धाव, वही चीज़ फिर इसमें आ गई कि सुमति सूरत, एक सूरत जो है वो पवित्र है और वो दिव्य है, उससे मिल जाती है। सतगुरु अमृत कूप है और शब्द वज्र का घाव है, कि सतगुरु अमृत का कूप है। कई तरह से कुछ लोग दरबारों में दुखी आते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी है वो ठीक हो जाता है। वो भी एक गुरु ने उसकी बीमारी का नाश कर दिया। और यही सतगुरु अमृत का कूप है। जो गुरु की वाणी के ऊपर पूरी तरह से चल गया वो पार हो जाता है गुरुमुख हो। और जैसे कहते हैं शब्द वज्र का घाव, शब्द जैसे वज्र का घाव होता है, तो इसी तरीके से शब्द का घाव जिसके अंदर हो गया, बस वो पार उतरेगा पक्का। तो गुरुमुखो, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, हमें बहुत कम ज्ञान है इस बात का कि इस दरबार में किसका प्रचार होता है। और जैसे गुरु नानक देव जी होए, गुरु अर्जन देव जी होए, संत कबीर होए, गुरु रविदास जी होए, दादू जी होए, यानी पता नहीं कितने संत होए गिने मिने से, जिन्होंने इस ब्रह्म को जनाया और एक रास्ता साफ करया, सरल करया इन संतों ने। जैसे उनसे पहले, इन संतों से पहले, जैसे गुरु नानक, संत कबीर, इनसे पहले क्या था, ऋषि मुनि उपदेश करते थे और उनके उपदेश एक ऐसे थे, शिष्य बनना अंशी खेल नहीं था। कई कई साल, कई कई बरस लग जाते थे सेवा करते करते। जब वो तैयार होते थे तब उनको ज्ञान मिलता था, फिर भी परीक्षा ले करके, और फिर वो संत बनते थे, महापुरुष बन जाते थे इतने सालों के बाद सेवा कर करके। संत कबीर, रविदास और गुरु नानक देव जी, पलटू साहब, मंसूर फ़कीर, फरीद साहब मुसलमानों में, इन्होंने उस परमात्मा के मिलन का एक ऐसा रास्ता सरल बनाया जो कि हर आदमी उसको मिल सकता है। क्यों, अब सेवा करने का तो इतना किसी पर टाइम ही नहीं है। और पहला सेवा भाव था और परमात्मा की तरफ जाना था, कमाई के पीछे इतने नहीं थे। अब कमाई के पीछे ज़्यादा है, भजन बंदगी के पीछे, सत्संग के पीछे कम है, स्वार्थ में ज़्यादा चलते हैं। चाहे कहीं सत्संग होता है, कोई भी कुछ है, माता की पूजा है, देवताओं की पूजा है, देवताओं का दर्शन है, सब स्वार्थ में जुड़े हुए जाते हैं। परमार्थी बन कर के सीधा नहीं जाना चाहता कोई, उसमें ये समझते कि हमारी हानि है, इसमें नहीं। इन संतों ने तो ये कहा कि जो इस ब्रह्म से जुड़ गया, उस ब्रह्म को जान गया, तो उसने तो सब कुछ जान लिए, यानी कुछ भी नहीं रहा अब जानने के योग। और जब ब्रह्म को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, तो फिर गुरुमुखो देवता कहाँ दूर रह गए।
हमारे पीर पैगंबर कहाँ दूर रह गए, तो सब तो हमारे नज़दीक लग गए ना। तो ये एक भय है, अगर हमने उसकी पूजा ना की तो गलत हो जाएगा। एक भय, ये गलत कुछ नहीं होता, लेकिन एक ब्रह्म की पूजा होगी तो सब कुछ हो गया। ये मन में अपने मन में एक ऐसा विचार कर लेना चाहिए। तो केवल उपनिषद, एक उपनिषद का नाम है केवला है, उसमें याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं इसकी भी सुनिए। जो इस अविनाशी तत्व को बिना जाने इस लोक से विदा जो हो जाता है वो कृपण है, कंजूस है, उसका जीवन निष्फल है। और जो इस अमर तत्व आत्मा को जान लेने के पश्चात इस लोक से विदा होता है वह ब्रह्म ज्ञानी है। तो याज्ञवल्क्य मुनि अपने ज़माने में उस समय उससे ऊपर कोई ज्ञानी नहीं था। जितने भी अपने आप को ब्राह्मण ज्ञानी बताते थे, विद्वान, सबसे उत्तम ये याज्ञवल्क्य मुनि था। और ये वाणी अपनी कहते हैं कि जो इंसान कमाता ही कमाता चले गया वो कृपण है, कंजूस है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं वो एक धरती के ऊपर एक बोझ बन करके आया और खुद नरक की तैयारी करके चल दिया। तो गुरुमुखो, और फिर कहते हैं कि भी उसका जीवन तो निष्फल गया। ये बात आपने अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कभी धर्मराज के सामने जाओगे, ये बात कह दीजिए हम ना तो ज्ञान नहीं था इन बातों का, आज वो ज्ञान आपको मिलने लग रहा और ये वाणी दूर की वाणी है। तो इस वाणी को जहाँ देवता वो भी सुनते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। आप ये नहीं कह सकेंगे कहीं भी जा कर के हमें तो जी ज्ञान ही नहीं था इन बातों का, और ज्ञान होते हुए ना चले तो दंड दोगुना मिले। तो गुरुमुखों समझने की बात है। तो कहते हैं कि आत्मा को जान लेने के पश्चात इस लोक से विदा होता है वह ब्रह्म ज्ञानी है। उस आत्मा कहाँ, अपने शरीर की तो अंदर आत्मा, बाहर थोड़ी है। हम बार भाग्य फिर अपनी आत्मा की जाननी पहचान। गुरुमुखो, पहले अपने अंदर आओ, पहले अपने नज़दीक आओ, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करो। हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं। अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर लो। टाइम है जितना बचा है किसी पर, कोई 60 साल की उम्र में आ गया, कोई 80 में आ गया, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 20 का। लेकिन जिस पर जितना टाइम है आगे बचा हुआ है ज़िंदगी का, तो उसमें उसके जानने की कोशिश कर ले। आपका कुछ नहीं बिगड़ता, ना आपका कुछ है और ना आपका कुछ बिगड़ेगा। ये अच्छी तरह आप बात को समझ ले। तो आगे तुलसीदास जी के कहते हैं, राम एक तापत तिये तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम संकट विभीषण दो राखे शरण, और जानी सब कोई। नाम अनेक गरीब निवाजे, लोक वेद भरे वीर विरद विराजे। तुलसीदास जी ये बात कहते हैं कि राम ने सिर्फ दोआ से शरण दी गुरुमुखो, विभीषण और संकट। ये जो वो गिद्ध भी कहते हैं उसको, जिसके रावण ने पर काट दिए थे, रावण ने पर काट दिए थे जिसके,
जटाऊ कह ले, कई नाम है। तुलसीदास जी ने संकुट कह दिया इसमें। तो भगवान राम ने दोहा से शरण दी, और तुलसीदास जी सबसे बड़ा भक्त राम का था, ये भी समझने की बात है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने तो शरण दोहे से दी, और नाम अनेक गरीब निवाजे। जो राम का नाम है, उस नाम का जाप करके गरीब अमीर तर गए। वो नाम कौन सा है? वो नाम कौन सा है? राम। क्या वो नाम राम है? राम तो खुद थे ही, लेकिन उनसे तो दो ही तरे। और वो नाम कौन सा है जो जानने में नहीं आता बगैर गुरु के? गुप्त है। आगे कहते हैं, रमे निरंतर आत्मा, सब घट आठो आम, वही तो संतन धरियो, राम ताही को राम। ये कह दिया भी वो नाम जो है उस राम का जो निरंतर इस शरीर में रमा हुआ है, जो इस शरीर के अंदर रमन करने वाला है, उस राम का जिक्र है जो इसके अंदर रमन कर रहा। जो रमन करने वाला राम है, उसका नाम गुरुमुखो। उसका नाम क्या है? अब हमने इस चीज़ को समझना भी, अपने दरबार में कौन सा प्रचार है कि देवताओं की पूजा कराने का प्रचार है, या पीरों की पूजा कराने का प्रचार है, माता मडई मसानियों का प्रचार है। ये चीज़ समझनी हमने ज़रूरी है। मैं आज बहुत संतों की वाणी लेकर बैठे हूँ आपके सामने, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कराया और वो तरे। आगे कहते हैं, ये सर्व विचित्र रचना परपंच मेरे में ही उत्पन्न है। परमपिता परमात्मा कहते हैं केवल उपनिषद के अंदर ये सब विचित्र घटना जो भी हो रहा है, संसार जो भी है, जल थल पहाड़ जीव जंतु जो भी है, पृथ्वी, सब न्यू का मेरे में है, परमात्मा कहता है। और मेरे में ही खेल रहा है, अंत मेरे में ही लय हो जाता है। यह सर्वाधार अद्वैत ब्रह्म में मैं ही हूँ। यानी सर्वाधार अद्वैत, उस ब्रह्म से दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ ये कहता है केवल उपनिषद में परमात्मा, मेरे सिवा कोई नहीं है। और देखिए हम कहते हैं हम भी हैं, कहाँ हम? ब्रह्म परमपिता परमात्मा कहता भी सब मेरे में खेल रहे हैं, मैं ही हूँ सर्वाधार, सबका सर्वाधार अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ। सब कुछ मेरे में है, मेरे में लय है, मेरे में जीवित है, मेरे में मृत्यु है। वो अद्वैत है, जिससे बड़ा कोई नहीं। यहाँ प्रचार ब्रह्म का है। जो हमारे ब्रह्म ज्ञानियों ने, पहले संतों ने जिसका प्रचार किया, वही प्रचार अपने दरबार में है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, पर्दा 4 18 9 सट पड़े कर तल, और तुलसी आत्म ज्ञान बिना ज्यों पक्षी चंडोल। कहते हैं पढ़ तो लिए,
4 18 यानी 4 वेद भी पढ़ लिए, 18 पुराण भी पढ़ लिए, 6 शास्त्र भी पढ़ लिए, फिर भी इनके पढ़ने के बाद भी ये बात समझ लिया अच्छी तरह, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने के बाद भी तू फेल है, उस परमात्मा को नहीं मिल सकते जब तक आपको आत्मज्ञान ना हुआ। तो अगर आपने जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक तू फेल है, चाहे सारे शास्त्र वेद पढ़ ले, उस परमात्मा को नहीं मिल सकता। कौन कह रहा? तुलसीदास जी। और ये पढ़ने के बाद भी कहता है तू चड़ैल है, फिर कहता है चड़ूल, यानी जो पक्षी घातिक होते हैं, जैसे बाज पक्षियों को मारता है, सोंदे हुए को जागते हुए को बाज मार देता है, उल्लू पक्षियों को मारता है रात को। तो ऐसा तुलसीदास जी ने कहा भी ऐसा इंसान है वो उसकी तुलना उस इंसान की इन पक्षियों के साथ करे जो पक्षी घातक होते हैं। तुलसीदास जी ये बात कह रहे, वो इंसान चाहे 4 वेद पढ़ लिया, 4 वेद तो रावण ने भी पढ़े थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि सही नहीं हुई। उसी कुण में मैं विभीषण था जो ब्रह्म ज्ञानी था, उसकी बुद्धि सही थी, सगे भाई थे। 4 वेदों का ज्ञाता बताते हैं रावण को, लेकिन उसकी बुद्धि शांत नहीं थी। विभीषण की बुद्धि शांत थी, वो ब्रह्म ज्ञानी था। दोनों की आपस में मिला नहीं थी वाणी। तो गुरुमुखो, ये तुलसीदास जी का शब्द है। आगे कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़े भाड़े पड़े अचार, तुलसी आत्म ज्ञान बिन चारों वर्ण उतार। यानी कहते हैं चतुराई रज्जे नहीं, कोई चतुर बन करके दरबारा में बैठा, बहुत होशियार बन करके ना, वो भी आदमी भजन नहीं कर सकता, ना गुरु की बाणी को परख सकता, जो अपने को बहुत सियाना बहुत चतुर समझेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, और इन्हें तो ये कह दिया, चतुराई चूल्हे पड़े भाड़े पड़े अचार, जो भी तो कमाता है भाड़ में गेर, चतुराई चूल्हे में गेर, तुलसी आत्म ज्ञान बिन नहीं होता सुधार। तुलसीदास जी राम के भगत थे, वो कहते हैं कि आत्म ज्ञान बहुत जरूरी है। तो गुरुमुखो कहते हैं, हारी दुर्लभ नहीं, यानी परमात्मा दुर्लभ नहीं है, हारी जन दुर्लभ है। हारी का भगत मिलना मुश्किल है, हारी तो मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन उसका भगत मिलना बड़ा मुश्किल है। कोई अब ढूंढो उसका भगत कौन है। बहुत दुनिया सत्संगों में जाती है, बहुत गुरु संत महापुरुष प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसका प्यारा कोई है? देखो कोई मिल जाए तो। फरीद साहब ने कहा था कि उठ फरीदा गमन कर, उठ फरीदा गमन कर, कोई बक्सा हुआ मिल जाए,
उसका दर्शन करके मैं भी तर जाए। फरीद साहब ने एक बार अपने मन में सोचा भाई कोई बख्शा मिल जाए, यानी उस काल ने जिसको बख्श दिया और परमात्मा का जो बन गया हो, उसका दर्शन करने से भी गुरुमुख हो पार हो जाता है इंसान। ये फरीद साहब की वाणी है। ऐसे जीव को ढूंढो जो बख्शाया मिल जाए, फरीद साहब कहते हैं। और आगे कहते हैं, हारी से तू जनी हेत कर, के हे जन हारी से हेत कर, हारी जग जन से सेत। यानी हारी से जन से सेत, और हारी रिजे जग देत है, और हारी जन हारी देत। यहाँ बड़ा अंतर आ गया परमात्मा और भगत में, समझने की ज़रूरत है। अगर परमात्मा हमारे पर खुश हो गया तो वो इस संसार की बहुत सी वस्तुआं देगा हमारे को। अगर कोई हारी जन की हमारे ऊपर कोई कृपा होगी किसी संत की, वो हारी को ही देता है। वो कहेगा छोड़ दे इसना, मैं तेरे को भगवान के चरण पकड़ा दूंगा। हरिजन जो परमात्मा का बन गया उसको कहते हैं हरिजन। वो हरिजन हरि को देता है और हरि जन देता है। परमात्मा में भगत में कितना अंतर हो गया। तो इसीलिए कहा कि भगत के बस में भगवान, ये चर्चा चलती है संत समाजों में कि भगत के बस भगवान। भगवान से पूछा, भाई आप कहाँ रहते हो, किससे आपका मेल जोल है, कहाँ आप खाना खाते हो, कहाँ आपका रहना है, कहाँ सोना है। तो भगवान कहते हैं, संतों से मेरी लेवा देवी, संत ही मेरा ज्ञाना, संतों ने मोह श्वासों की पूंजी सौंपी, संत ही मेरा बाणा। भगवान कहते हैं मैं संतों में ही रहता हूँ, संतों को ही पैरता हूँ, संत ही मेरा ज्ञाना है, क्योंकि उन्होंने श्वासों की पूंजी मेरे से सौंप दी। अब मैं उन्हीं में रहता हूँ गुरुमुख हो, ऐसा भगवान कहते हैं। जो उस भगवान का भगत है तो भगवान अपने भक्तों में ही रहते हैं, अपने संतों में रहते हैं। संत उनकी याद में रहते हैं और परमात्मा संतों की भक्तों की याद में रहता है। ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो गुरुमुखो, वेद भगवान ने इस ओंकार ब्रह्म के 4 मात्रा और 4 पाद कहे हैं। ओंकार, ऐकार, ओंकार, मैकार और अर्ध मात्रा, यानी यह 4 मात्राएं हैं। ऐकार, ओंकार, मैकार, ओंकार, अर्ध मात्रा, यह यानी 4 मात्रा मानी गई ये ओंकार की। और आगे
इसके पाद बताए गए विराट, हिरण्य, गर्भ, ईश्वर, ब्रह्म, यह 4 पाद हैं ब्रह्म के। इस प्रकार वेद ने जीव के भी 4 पाद कहे हैं। हम जीवों में आते हैं, आत्मा के भी 4 पाद हैं। वो कौन कौन से हैं? विषव, तेजस, पराग तथा तुर्या, यह जीव के 4 पाद हैं। और ओंकार की 4 मात्रा भी बताई। ओंकार की 4 मात्रा ब्रह्म और जीव के 4 पाद वाच्य अर्थ है, यानी 4 मात्रों और 4 पादों की व्याख्या है। इसमें दिया गया वाचक का सदा, वाच्य वाचक का सदा अभेद होता है और कारण से भी जीव ही ओंकार रूप में ब्रह्म है। यानी एक तरह से ऐसा बताया गया कि अभेद होता है, यानी कारण से जीव ही ओंकार रूप है, ब्रह्म है, ओंकार रूप में होते हुए। यानी यहाँ जो ओंकार शब्द दिया गया, ओंकार जैसे ओम कहते हैं, ओम, और इससे पहले चलेंगे तो ओंकार शब्द आता है। ओंकार मैंने ओंकार से ही सृष्टि की रचना मानी गई। ब्रह्म से निकल करके क्या आया? महतत्व। जब सृष्टि की रचना परमात्मा ने शुरू करी, ब्रह्म से निकल करके आया महतत्व, महतत्व से ओंकार आया। अब कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्वय निर्वैर, अकाल मूर्त आजूनी स्वयंभू सदगुरु प्रसाद। ये गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ओंकार। तो ये जो महतत्व से ओंकार, ओंकार से फिर ये संसार, इसको हम ओम, ओम का जाप करने में, और जितने भी मंत्र हैं सब मंत्रों की, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई मंत्र सीखता है, सबसे पहले ओम कहना पड़ता मंत्र। जैसे गायत्री है, ओम गायत्री, गायत्री में भी सबसे पहले ओम आता है। ये क्या होया? एक ये सर्वजनिक शब्द बन गया ओम का। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, फिर यह ना कह दिए भी गुरु ने ये तो बात मारते समझाई होनी थी। ओंकार से सृष्टि रची। जैसे शरीर से सूक्ष्म अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियां से सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है।
जीवात्मा जिसको कहते हैं, वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है। अब यहाँ ये बताते हैं कि जो भक्त उस ओंकार ब्रह्म का जो सुमरन करता है, बुद्धि में लवलीन होकर कि बुद्धि ही उसका कभी न कभी दर्शनात्मक करा सकती है। क्यों? बुद्धि नज़दीक है, उसमें बुद्धि नज़दीक है, बुद्धि नज़दीक है उस जीवात्मा के। और जिसकी बुद्धि तिमर है, ठिकाना ही नहीं, ठिकाने पे है ही नहीं, पता ही नहीं। इंसान की बुद्धि, खुद इंसान को पता ही नहीं मेरी बुद्धि कहाँ जा रही, क्या हो रहा, विचलित होए फिर हैं, भागे फिर हैं, तो कैसे प्राप्त कर लेगा? बुद्धि को शिथिल करना पड़ेगा उसके सामने आत्मा के। बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। अब शब्द जो है, ऐसा लगाइए कि आत्मा और बुद्धि के बीच में शब्द को रख ले। जैसे कहते नहीं, शब्द का सुमरण कर आत्मा के साथ, तो शब्द और आत्मा और बुद्धि तो होगी नाम जपन वाली, शब्द का जाप करने वाली, और आत्मा के ही द्वारा बुद्धि चल रही, आत्मा के द्वारा शब्द चलेगा, और बुद्धि और शब्द मिल करके आत्मा को पकड़ा देंगे। अपना ही दर्शन खुद करना आत्मा का। संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, तू ब्रह्म को जानना चाहता है, तू अपनी आत्मा को तो जान नहीं सका। तू अपनी आत्मा को जान ले, दूर क्यों भाग्या फिर रहा है? जैसे अब भगवान शिव की भक्ति करने वाले वो समझते हैं कि भी हम गंगा से गंगा जल ला करके भगवान शिव को अर्पण करेंगे, तब जा कर के हम शिव के भक्त पक्के हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? ब्रह्म ज्ञान कहता है, मूर्ख, शिव तो तेरे अंदर ही है। अगर तू शिव का भगत अपने को मानता है तो शिव तो तेरे अंदर है। तने अपने अंदर शिव का दर्शन तो कर नहीं सका तू, तो बाहर के शिव का दर्शन कैसे कर लेगा? तू आंखों का अंधा भी है और मन का भी अंधा है, मन से भी अंधा है। भगवान शिव आपके अंदर है 24 घंटे दिन रात। अगर उसका स्थान भी है हृदय के अंदर, चार कमल का दल में भगवान गणेश का वास है इसी शरीर में। 6 दल के कमल माने जो ब्रह्मा और ब्रह्माणी का 6 दल के कमल में वास है इसी शरीर में। 12 दल का कमल है नाभि में, जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है। और 4, 6, 8 दल का कमल है नाभि में, जहाँ भगवान विष्णु का वास है। और 12 दल का कमल है हृदय के अंदर, जहाँ भगवान शिव और पार्वती का वास है गुरुमुखो, इसी शरीर में। और 16 दल का कमल है कंठ के अंदर, जहाँ वो दिव्य शक्ति जो इस संसार की जड़ है, जिसको हम महाशक्ति सरस्वती भी कह दें, लक्ष्मी कुछ भी कह ले, दुर्गा,
उसका 16 दल का कमल कंठ के अंदर है। जब विद्वान कोई कथा कीर्तन संकल्प कराते हैं तो ये बटन खिलाते हैं, ये गले का, जिन्हें ज्ञान है। यहाँ 16 दल का कमल है, यहाँ ये जो ठुगला सा लगा अपने अंदर ही है माँ शक्ति का वास। अब ये भी देखिए एक नया चमत्कार, ये निचले जो 4 देवता हैं, गणेश जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और विष्णु, ये सहायता कहाँ से ले रहे? इस 16 दल कमल से, माँ शक्ति से सहायता ले रहे। ये 500 देवता अपने अंदर हैं। हम लोटा लेकर दाल चौल लेकर दिले का बाहर घूम रहे। जैसे कोई बेगरा फिर दो। ये बात कौन कहता है? ब्रह्म ज्ञान। मैं जो सुना रहा ये ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। ये बात उपनिषद पढ़ो, ब्रह्म ज्ञान के अंदर ये बातें हैं। हम बाहर फिरें, और जो आज के ब्रह्म ज्ञानी संत हैं आज के, वो भी कहते हैं तो अंदर अंदर कर दर्शन के, अंदर बाहर नहीं, तेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं हो, चला जाएगा बिना दर्शन के। तो गुरुमुखो अब आगे चलते हैं, थोड़ा ये गा लेते हैं शब्द। बिंद्रावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। बिंद्रावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। बिंद्रावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा। बिंद्रावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा। हाँ, बिंद्रावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता, गाँव के हर रास्ते पर चारों तरफ डंका बजता। विरस 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 भानु दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है
कृष्ण मुरारी का नाम बदल कर डाला उस कृष्ण मुरारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। राधा रानी का बोल करो ना। राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है। राधा वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। वृंदावन में हुक्म चले मेरा श्याम दीवाना है। राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है। राधा रानी का वो वृंदावन में हुक्म चले। राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले। कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है। हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। तो गुरुमुखो अब आगे भी सुनो। गुरु नानक देव जी कहते हैं आँखों बांझो देखना बिनु काना सुनना। पैरों बांझो चलना बिनु हाथों करना। जीवे बंझू बोलना यूहू जीवत मरना। नानक हुक्म पछानी के तहाँ खस्मों को मिलना।
समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। मैं अनपढ़ हूँ। तो गुरुमुखो, जिस समय इस शरीर से जीवात्मा पखेरु होगा, आँख नहीं आत्मा का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आँखों वांझू देखना, आँखों के बगैर देखती है आत्मा, आँखों के बगैर। और परमपिता परमात्मा भी बिन काना सुनना, आत्मा का कान नहीं, बिना कान के सुनना। कान नहीं है लेकिन बिना कान के सुनना। पैर बांझू चलना, पैरों के बगैर चलती है आत्मा, पैर नहीं है। बिनु हाथों करना, बिन हाथ के करना। परमात्मा का भी इसी तरीके से और आत्मा का भी। जीवे बांझू बोलना, बगैर जीव के बोलती है आत्मा, मुख नहीं है। यूं ही जीवत मरना, इसी को मरना कहते हैं, जीवत मरना। हम जी रहे हैं ना, विचार करो कहाँ जी रहे। कभी विचार किया हम कहाँ जी रहे हैं, किस भेष में रह रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, और जहाँ जी रहे हैं क्या वहाँ हमारा कल्याण है? क्या वहाँ हमारे पास हमारा गुरु परमात्मा है? वहाँ वो शब्द है जिससे परमात्मा से मिलन होता है जान करके। अब ये आँखों वांझू देखना देखना यानी गुरु नानक देव जी की वाणी है। गुरु नानक देव जी की, इन संतों की वाणी झूठी को नहीं, ये सच्ची है। जब आपके पास ये शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ से खीर खाओगे? हलवा पूरी जलेबी पकौड़े सकोड़े के बेरा क्या क्या खाते हैं? ये शरीर नहीं रहेगा फिर क्या गला खाएंगे? आगे का ध्यान करो। इस शरीर में देखो तो थोड़ा सा अटक के, इस शरीर को थोड़ा रोक के देखो। जहाँ भी लगाया हुआ है संसारी कार्य कर्म में, वहाँ से इसको रोक के तो देखो थोड़ा, शांति से। टैक पड़ने से बच जाएंगे, उम्र पूरी लेंगे। जब ये हमारा विचार बदल जाए कि हम कहाँ जी रहे, कहाँ जीना चाहिए और कहाँ क्या कर रहे और हमने क्या करना चाहिए। गुरुमुखो, विचारहीन मत बनिए, विचारहीन मत बनिए, विचारवान बनिए। अपने को संभाल ले। आप पशु नहीं है, आपको दूसरा कोई संभालेगा। आपने खुद अपने को संभालना पड़ेगा गुरुमुखो। चाहे संत तो वाणी बोल देते हैं, कोई माने ना माने, किसी को कैद थोड़ी करेंगे संत। हमारे महापुरुष कहते आए, कहते कहते चले गए। उनकी वाणियों को जिन्होंने पकड़ लिया अग वो कह रहे हैं, माने ना माने। सच्ची वाणी बोलने वाले गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम जपत कोटि सुर उजियारा। जो नाम का सुमरण करता है उसे परमपिता परमात्मा का, तुलसीदास जी भी कहते हैं नाम का सुमरण कर, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं यही बात।
और गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नाम जपत कोटि सुर उजियारा, करोड़ों सूर्य इतना प्रकाश है उस परमपिता परमात्मा का, जो नाम जपेगा वो दर्शन होगा उसको। और आगे कहते हैं उजियारा और बिन से भरम अंधेरा, जन्मों जन्म का अंधकार खत्म हो जाएगा। गुरुमुखो जिसने मानव का शरीर मिला ना, उस गुरु से नाम प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से नाम प्राप्त करके उसके नाम का जाप करिए, आपके जन्म जन्मांतरों का अंधकार खत्म हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि अंधियारा विन से ब्रह्म अंधेरा, जन्म जन्मांतरों का अंधकार खत्म हो जाएगा। जो पिछले जन्मों में जो कुछ भी आप करके आए वो पाप पुण्य आपके साथ, उसको कहते हैं संचित कर्म परारब्ध, भी आपके साथ चली आ रही है। जो आपकी जो परारब्ध में है वो आप ले रहे हैं। जिस दिन वो पूरा पोत हो जाएगा उस टाइम शायद आपकी ज़िंदगी रह ना रहे। परारब्ध के अनुसार कर रहे। कोई ये मत समझिए कि मैं बहुत चतुर था, मैंने इतने कमा दिया, नहीं, वो आप ही का था, मिल गया परारब्ध में, और एरा फेरी करके जो कमाएगा वो आपने देना लेना पड़ेगा लेखा। ये वाणी कहती है। आगे कहते हैं वैनुर सालू बजावे सोधी, जाकी तर भवन सोधी होए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं वैनुर सालू बजावे सोई, यानी जो नाम जपने वाला उसके अंदर एक अनहद खुलेगा। नाम जाप से अनहद खुलेगा। अर्जुन देव जी कहते हैं ये वाणी, और अपने दरबार में भी तो यही कहते हैं ना, भी अनहद सुनो। इनकी वाणी और अपनी वाणी एक होगी ना। वैनुर सालू बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोधी होई। एक तो अनहद सुनना, और भाई अगर तू कुछ गाना बजाना भी चाहता है तो ऐसा गाना बजाना कर कि त्रिलोकी नाथ की शुद्ध बुद्ध हमारे अंदर प्रवेश हो जाए। त्रिलोकी नाथ हमारी रक्षा कर ले आकर के। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं ये वाणी। तो अपने संतों की वाणी समझो। और गुरुमुखो नाम जपन से जाकी त्रिभुवन सोधी होए, उसकी शुद्ध बुद्ध त्रिलोकी में लग जाती है। त्रिलोकी का भेद देता है फिर वो संत भगत। और इसी तरीके से गुरु नानक क्या कहते हैं, नानक बुझु है यह विधि, गुरमति हारे राम नाम लिव लाइए। गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक बुझो, हे जीव बूझ ले उसको, जान ले उसको। यही विधि है एक उसको जानने की, यही विधि है उससे मिलने की, यही विधि है एक नरक से छुटकारा पाने की। जो मैं कह रहा हूँ, जिनु शब्द विनु शब्द बजावे जोगी, दर्शनी रूपी अपारा। जो जिस भक्त ने उसकी धुन सुनी बीन के रूप में, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बीन जैसी आवाज़ होती है उस धुर की वाणी की, वो आवाज़ सुनती है, आपको सुनेगी। विनु शब्द बजावे जोगी, दर्शनी रूपी अपारा।
और आगे कहते हैं शब्दी अनहादी सो सहराता नानक कहे विचारा। मैं विचार के कह रहा ये बात, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शब्द अनहद ही बाजे, शब्द अनहद बाजे, शब्द का जाप करने वाला शब्द में यह अनहद बाजे। और गुरु नानक देव जी कहते हैं अनहादी सो सहराता नानक कहे विचारा। दिन रात वो धुर की धुन और अनहद, गुरु नानक ने यह अनहद का भी जिक्र कर रखा और धुन का भी कर रखा, और दिन रात वो धुन बजती है। तो गुरुमुख आप कहाँ रहते हैं? गुरु नानक कहते हैं आप कहाँ रहते हो? संसार की धुन और परमार्थ की धुन। एक भक्त, एक संत परमार्थी धुन सुनता है, एक संसारी धुन सुनता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक आकाश में है, एक पृथ्वी पे है। फिर हम कहते हैं सुखी क्यों नहीं? भाई सुख कहाँ से मिलेगा? फिर कहते हैं परमात्मा है हमारी रक्षा नहीं करते, गुरु है हमारी रक्षा नहीं करते, तो कैसे करेंगे भाई? जब आपने आपका खुद का पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो रक्षा कौन करेगा आपकी? रक्षा तो तभी तो होगी कि जब इन संतों की वाणी को ग्रहण कर ले, इन संतों की वाणी को जान ले। फिर एक संत कहता आगे, नामदेव जी कहते हैं विरागी राम ही गाओ, शब्दी आतीत अनहादी राता, आकुल के घर जाओगो। अपनी वाणी में कहते हैं नामदेव जी। देखिए गुरु नानक अर्जुन देव जो कहते हैं वही नामदेव जी कहते हैं कि विरागी हो जा, राम ही गाओ और सब कुछ छोड़ दो, और शब्दी अतीत अनहद राता। वही नामदेव जी कहते हैं कि शब्द अतीत अनहदी राता, अनहद बजता है दिन रात, अनहद बिना बजाए। नामदेव जी कहते हैं आकुल के घर जाओगे, उस परमात्मा के घर फिर जाओगे, उस परमात्मा के घर, उस परमात्मा के घर जाना है तो नामदेव जी कहते हैं दिन रात उसकी धुन सुन। कौन सुनेगा उसकी धुन? जब उसकी धुन संसार से हट जाएगी, संसार की धुन सुनना बंद हो जाएगा, परमात्मा की धुन ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी, सुनाई पड़ेगी। तो गुरुमुखों जो ब्रह्म ज्ञान निशानता है उनकी सबकी वाणी एक है, उनका इशारा सब एक तरफ है और एक ही बात कह रहे। हमारी समझ में नहीं आ रही। हमारी समझ में नहीं आंदा, पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों नहीं आंदा? ये तो हमने समझना पड़ेगा ना, हमारी समझ में क्यों नहीं आंदा। हम होशियार तो बहुत हैं, दुनिया का काम करने में, माया जोड़ने में, कुछ भी करने में, हेरा फेरी करने में बहुत होशियार हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की जाने की जब बारी आती है, अब इधर जाना इस रास्ता, फिर पीछे 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 पीछे। कितना ये नहीं पता हमारा कितना नुकसान होने लग रहा। हम देखने लग रहे जो भोग यूनी है, देखो भोग यूनियों के तरफ देख लो आप, वो कितने दुख में है सुख में है वो बता भी नहीं सकते। भोग यूनी आपको बता भी नहीं सकती हम दुख में है या सुख में है। गुरुमुख हो
अगर हम परमपिता परमात्मा की चर्चा ना करें, उसका सत्संग ना सुने, गुरु की वाणी ना माने, गुरु धारण ना किया, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जाना, तो ये योनि हमारे लिए तैयार हैं। लिख लो, ये योनि हमारे लिए तैयार हैं, और पता नहीं किस खुंटे का बांधेंगे, किस वृक्ष पर टांगेंगे। उस ब्रह्म को जान लो। और कितना जोर लगा, कुछ भी नहीं। शब्द जाप में कितना टाइम लगा आपका, कितना जोर लगा, कुछ भी नहीं। जान ले, वक्त है, समय है, संत समझाने वाले आ रहे हैं संसार में, समझ लो, नहीं तो पछतावेंगे। हमारे पास घर में ही आके, क्या कुरुक्षेत्र में जीव रहने वाले हैं, हमारे भगत कुरुक्षेत्र में रहते हैं, घर में पड़े साधना के लिए, साधना में आना नहीं पसंद कर दे, घर में पसंद कर रहे अपना घर। घर का त्याग कर। कई बुजुर्ग कहते हैं हम तो काम धंधा कुछ नहीं कर दे। अरे भाई, काम धंधा नहीं करता कुछ, फिर तो दरबार में आ जा, प्रचार तो कर, भजन कर, करा, घर में क्यों पड़ा? ये भी एक बेशर्मी की हद है। साधना करो, कराओ, भजन करो, कराओ, सबसे बड़ा पुण्य है ये, सबसे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। गुरु नानक का के बिगड़ रहा था, चने बून कर गुड़ जोड़े में पाकर पैदल चलना और उन जगह पर जाना जहाँ खतरे थे, वहाँ जाकर के ब्रह्म का प्रचार करना गुरु नानक का ये काम था। क्योंकि उन्हें पता था कि जो जीव लिख जाए तो अच्छी बात है, इस भांवर से वो निकालने के लिए आए थे। कितना कष्ट करके उन्होंने, कितना कष्ट करके प्रचार कराया, अपने शरीर को कष्ट दे करके प्रचार कराया गुरु नानक देव जी ने, और भी अर्जुन देव, सब संतों ने, नामदेव जी ने कितना कष्ट सहन कराया, पता, बहुत ज़्यादा। और वो भी कह गया कि भाई विरागी राम ही गाओ, तू विरागी बन जाए, राम ही गुण गाओ। अब कहते हैं काम तो हम करते नहीं भाई, घर में पड़े रहें, बस लोथ बन का पड़ा रहे। जब गुरु की वाणी नहीं मान रहे हैं तो ऐसा कौन संत होया, कौन भगत होया जिसने गुरु की वाणी ना मानी फिर संत बन गया? नहीं, कोई भी नहीं ऐसा होया। और जिन्होंने गुरु की वाणी मानी वो तर गए, और तर गए। तो गुरुमुखो समझ लो, समझने का टाइम दे रखा परमपिता परमात्मा ने, उसकी कृपा है। आज जो बैठे हैं सत्संग में, उसी की कृपा से बैठे, उसी की कृपा से। आप ये मत समझिए कि भी मैं आया ना, उसी की कृपा से आए, उसी ने यहाँ बैठा रखे तो आपको, उसका शुक्र मानो, बार बार उस मस्तक निभाओ उसके सामने। कोई परमपिता परमात्मा ने आज सत्संग सुनने का मौका दे दिया हमारे से। शब्द है
राम कहिए जाहे विधि रखे राम वाहे विधि रहिए सीताराम सीताराम कहिए जाहे विधि रखे राम वाहे विधि रहिए सीताराम सीता तो गुरुमुखो आप ये समझिए सीता नाम आत्मा का है और वो हमारे अंदर है। राम भी हमारे अंदर है। सीता राम, सीता आत्मा है, राम परमात्मा है। तो ये शक्ति संसार में आई पृथ्वी का भार तारने के लिए। पृथ्वी का भार तारने के लिए। जब राक्षस ज़्यादा से ज़्यादा हो गए ना, तो इन नयान का उन राक्षसों का नाश किया। तो गुरुमुखो जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। उछल कूद का के बना जब पिंजरे के अंदर हैं। तोता पिंजरे के अंदर, शेर पिंजरे के अंदर, सर्प पटारे के अंदर। अब कूदने से क्या बना है? नाच कूद ले, रहने दो पिंजरे के अंदर ही है। अगर हमने ऐसा घरिष्ठ बना लिया पिंजरे जैसा, लिकड़ना भी चाहें तो लिकड़ नहीं सकते, उछल कूद कर ले फिर भी भाग नहीं सकते, क्योंकि ये अपना बंधन हमने खुद तैयार कर लिया। गृहस्थी मान करके भी हम गृहस्थी हैं, बच्चे पालन करना, ये करना, वो करना। एक पिंजरे में बंद हो गए हम गुरुमुखो, मकड़ी के जाले की तरह पिंजरे में बंद हो गए, गृहस्थ पिंजरे में बंद हो गए। बड़ी कोशिश करते हैं सत्संग सुनने की, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा टाइम बड़ी मुश्किल से काट करके आते हैं, फिर भी कृपा है मालिक की। हर रोज आना करते हैं भाई, ऑफिस में जाते हैं, नहीं तो नहीं कहते भी हम तो बड़े मुश्किल था आए लिकड़ का, आज बड़ी कोशिश करके आए। लेकिन सत्संग में आने के लिए बड़ी कोशिश करके आए भाई, बहुत सा काम छोड़ करके आए। ये भी कृपा है भगवान की, कुछ तो आया छोड़ के, ये भी एक कृपा है उसकी हमारे ऊपर। लेकिन ये पिंजरा जो है हम इसको सोने का, चांदी का समझे बैठे, लेकिन ये नरक का पिंजरा है। ये नरक का पिंजरा है जिसमें हम बंधन में बंध गए। इस बंधन में जो बंध गए, घनिष्ठ बंधन में बंध गए, एक ये पिंजरा है। और इसको सोने का समझ रहे हम, लेकिन ये पिंजरा हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा एक दिन। जब ही तो शास्त्रों में कहा कि चौथी अवस्था में वानप्रस्थ हो जो, घर बार का त्याग करके जंगल में चले जाओ। बड़े बड़े राजा गए गुरुमुखो, ये नहीं भाई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े राजा जिसके नाम तो भारत देश बाजा है ना,
इसने भी राजपाट का त्याग करके जंगलों में चला गया था। और हम कहते हैं हम काम धंधा नहीं भी करते कुछ भी, अरे भी तू करे के या फिर लग जा भगवान के प्रचार में, अपना भी उद्धार हो जाएगा, दूसरे का भी हो जाएगा। साधना करो, साधक बनो, उस परम पिता परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। तो गुरुमुखो सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम तो गुरुमुखो इसी लाइन को अच्छी तरह समझ ले, बस जाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए, इसी में खुश रहिए। बस ये बहुत बढ़िया शब्द है। तो गुरुमुखो रोजाना टाइम निकाल लो सुमरण करने का बैठ करके, वैसे तो दिन रात चलेगा। और हमारे संतों ने ऐसा सरल उपाय कर दिया ये कि दिन रात भजन करो, चल दे फिर दे उठ दे। गुरु नानक देव जी कहते हैं उठत बैठत सोवत कह गए नाम नानक। गुरु नानक देव जी कहते हैं भाई उठते बैठते सोंदे जागते हर समय भजन करो, आपका लागू है। ये मत समझिए कि भी हम दोषी बन जाएंगे, बिना हाथ पैर धोए स्नान करे बिना भजन करें। नहीं, आपने स्नान किया ना किया, भजन करना है दिन रात। शुद्ध आत्मा है हमारे अंदर, हमारे शरीर को शुद्ध ही आत्मा करती है। आत्मा निकलने के बाद इसको कोई शुद्ध करने वाला को नहीं, इस शरीर को। बस आत्मा हमारे अंदर है तो शुद्ध है, और उसी आत्मा से शब्द का स्मरण करिए और आपका कल्याण होगा। और सत्संग में तो बढ़ चढ़ करके टाइम निकाल लो, ये आपके कल्याण की बात है, आपके कल्याण की बात है। इसी में आपका कल्याण है। बोलिए साचे दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती, गाए बारंबार चरणों में चित जोड़ के।
वाह जी वाह। ते पिता तुम्ही वे बंधु